हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रतिदिन आपके लिए सीपीसीटी की क्लास आ रही हैं और आज भी मैं आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ जितने आते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए डेली एक न्यू कंटेंट लेकर आते हैं। तो आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से क्या डेस्कटॉप पर उपस्थित एक आइकन है जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल्स के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करता है। ये हो जाएगा हमारा कर्नेल, बी हो जाएगा बफर, सी हो जाएगा शॉर्टकट और डी हो जाएगा स्पूलर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा शॉर्ट, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, एमएस एक्सेल में परस्पर काटने वाले कॉलम और रो के अक्षर और संख्या को क्या कहा जाता है। ए हो जाएगा सेल लोकेशन, बी हो जाएगा सेल पोजीशन, सी हो जाएगा सेल एड्रेस और डी हो जाएगा सेल कोऑर्डिनेटेड। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा सी, यानी सेल एड्रेस, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक रियल टाइम वर्ल्ड इंटीडेंट, क्या हो जाएगा, एक रियल टाइम एक रियल वर्ल्ड इंटिंटी का वर्णन करने वाले गुणों के संग्रहण को खालिस्तान कहते हैं। ए हो जाएगा हमारा इन्फॉर्मेशन, बी हो जाएगा इनपुट, सी हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड और डी हो जाएगा हमारा डेटा बेस सिस्टम। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। अच्छा दोस्तों, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप 10 फास्ट फिंगर के बारे में जानकारी दीजिए। 10 फास्ट फिंगर के बारे में जानकारी। देखिए, 10 फास्ट फिंगर पे टाइम बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। वहाँ पर मैटर्स डले हुए होते हैं, अलग अलग संस्थाओं द्वारा डाले गए होते हैं। उन मैटर्स में आपको देखना पड़ता है कि जो मैटर्स कितने वर्ड के हैं, जैसे 400 वर्ड के हैं, 300 वर्ड के हैं, या उसमें 350 वर्ड के हैं, 250 वर्ड के। वहाँ पर ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि कितना मिनट का करूँ। जैसे ही आप, जैसे मान के चलो आपने 400 मीटर का लगाया, 400 वर्डों का कोई एक मैटर लगा लिया, अब उसको 400 वर्ड की मैटर को आप कितनी देर में कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी स्पीड बन के आएगी। वहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं रहता है कि आप टाइम लगा कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। बाकी अगर कोई डिटेल्स और चाहिए होगी तो मैं और बता दूंगा, लेकिन वहाँ पर टाइम का मैटर नहीं रहता। आप वर्ड का जो वर्ड रहते हैं, शब्द रहते हैं, शब्द के अकॉर्डिंग बस उस जो चैप्टर में आप टाइपिंग करने जा रहे हो वो कितने शब्दों का है, 400 शब्दों का है, 500 शब्दों का है, कितनी शब्दों का है, ये बातें वहाँ पर रहती हैं। उसी हिसाब की आपकी टाइपिंग की स्पीड बनती है। ठीक है ना, आपको तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं, और एक चीज़ और, जितना हो सके 10 फास्ट फिंगर पे ही टाइपिंग कीजिए, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे नए नए रोज़ नए नए वहाँ पर चैप्टर आते हैं, इसलिए आप लोग जितना हो सके वहीं से टाइपिंग करें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है। ठीक है ना। अब देखिए, टाइटल बार स्टेटस बार कहाँ होता है, टाइटल बार होता है ऊपर और स्टेटस बार कहाँ होता है, नीचे होता है। देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट का नाम, इंसर्ट बटन और स्पेलिंग चेक या स्पेल चेक। तो इसका देखिए, ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल हो नहीं सकता है। ठीक है ना। तो अब इसी के साथ देखते हैं, बी स्पेलिंग एरर्स की संख्या, पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का नाम, ये भी नहीं हो सकता है। सी हो जाएगा मार्जिन का साइज, वर्ड काउंट और वेब लेआउट, ये भी नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन देखिए, डॉक्यूमेंट की पेज की संख्या, ठीक है, वर्ड काउंट और स्पेलिंग और ग्रामर चेक, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। ए हो जाएगा टेबल, बी हो जाएगा ड्रॉप कैप और सी हो जाएगा वर्कशीट और हमारा डी हो जाएगा मेल मर्ज। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा वर्कशीट। वर्कशीट एक्सेल में रहती है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एमएस एक्सेल के नए संस्करण की वर्कशीट में पंक्तियां यानी रो कितनी होती है, रो की संख्या कितनी होती है। देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा 36,500, बी हो जाएगा 10,48,576, सी हो जाएगा हमारा 64,536 और डी हो जाएगा हमारा 256। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 10,48,576। कितना हो जाएगा,
576 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी के साथ चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माउस की गति के बारे में सही है। कौन सा कथन माउस की गति के बारे में सही है। ए ऑप्शन हो जाएगा दाएं क्लिक के माध्यम से समायोज्य है, और बी हो जाएगा समायोज्य नहीं है। सी हो जाएगा कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य है, और हमारा डी हो जाएगा बाएं क्लिक के माध्यम से समायोज्य है। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य है। क्या है? कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी के साथ 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। इसमें से बताना है कि क्या एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा GIF, बी हो जाएगा BMP, और सी हो जाएगा CDC, और हमारा डी हो जाएगा TIFF। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा CDC। हमारा ये क्या हो जाएगा? एक इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। बाकी GIF, BMP और TIFF ये क्या है हमारे? ये एक हमारे इमेज फाइल फॉर्मेट के हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्स्ट के सिलेक्शन का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाए रख कर वाक्य पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ए हो जाएगा शिफ्ट, बी हो जाएगा कंट्रोल, और हमारा सी हो जाएगा अल्ट, और डी हमारा हो जाएगा एस्केप। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा शिफ्ट बटन, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। आप अपने पेन ड्राइव पर उपलब्ध रिक्त स्थान की साइज की तुलना में थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्पों में से उस सुविधा की पहचान करें जो आपके उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन को बदलना, बी हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट को क्लीन करना, सी हो जाएगा अपनी फाइल को कंप्रेस करना, और डी हो जाएगा सभी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फाइल को कंप्रेस करना। क्या हो जाएगा? फाइल को कंप्रेस करना, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सोर्स यानी स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य कोड में परिवर्तित करना खालिस्तान कहलाता है। ए हो जाएगा कंपाइलिंग, बी हो जाएगा डिबगिंग, सी हो जाएगा ग्राइंडिंग, और डी हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा कंपाइलिंग। सॉरी दोस्तों क्या हो जाएगा? कंपाइलिंग, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा खालिस्तान एक आउटपुट को उस प्रारूप में परिवर्तित करता है जिससे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा टेलीपोर्ट, बी हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, और सी हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, और हमारा डी हो जाएगा मॉडेम। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हमारा मॉडेम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 13वां क्वेश्चन। विंडो सिस्टम में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिफ्ट P, बी कंट्रोल P, सी अल्ट P, और डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस P। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कंट्रोल P के साथ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंट्रोल P, CTRL कंट्रोल P। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ISO और OSI संदर्भ मॉडल की लेयर्स की संख्या कितनी होती है। एक बार और मैंने आपको इसी क्लास में बताया था कि OSI या ISO के अंतर्गत OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 6, और हमारा डी हो जाएगा 7। तो हमारी कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कितनी? 7 लेयर होती हैं दोस्तों हमारे, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। देखते हैं, ए राउटर, बी ब्रिज, सी वर्चुअल मेमोरी और हमारा डी हो जाएगा स्विच। तो देखिए हमारा राउटर भी है, ब्रिज भी है और स्विच भी। वर्चुअल मेमोरी हमारी क्या नहीं है, एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसी के साथ चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कुंजी यदि उपलब्ध हो तो प्रत्यक्ष रूप से निम्न स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में शामिल है जिसकी अन्य किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर के साथ परस्पर प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा PRT स्क्रीन और हमारा हो जाएगा बी ब्रिक और हमारा सी हो जाएगा SYSRK और हमारा डी हो जाएगा स्क्रॉल लॉक। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यानी SYSRQ। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा MS एक्सेल में चयनित सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन डिलीट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस मिनट माइनस और बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस और हमारा कंट्रोल प्लस कॉमा का निशान है। ठीक है ना, तो हमारा उसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है ना दोस्तों, कंट्रोल प्लस माइनस का निशान। अब चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल के किस मेनू में हमें पिवट टेबल कमांड प्राप्त होती है। MS एक्सेल की किस मेनू में हमें पिवट टेबल कमांड्स प्राप्त होती है। ए हो जाएगा टूल्स, बी हो जाएगा डेटा और सी हो जाएगा इंसर्ट और डी हो जाएगा हमारा विंडोज। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह इंसर्ट हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 18वें से 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चार्ट क्या है, चार्ट का अर्थ क्या है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा संपादन करने योग्य क्षेत्र या एरिया का प्रस्तुतिकरण, भी हो जाएगा हार्ड डिस्क में संग्रहित चित्रों का प्रस्तुतिकरण, सी हो जाएगा संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण और हमारा डी हो जाएगा कैरेक्टर डेटा फॉर्मेटिंग के स्टाइल का प्रस्तुतिकरण। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यानी संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना, चलते हैं अपने इसी के साथ 19 से 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सीमित समय खाली स्थान सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान करता है। खाली स्थान सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा UPS, बी हो जाएगा एडेप्टर और हमारा सी हो जाएगा बायोस यानी BIOS और हमारा डी हो जाएगा USB। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा UPS और UPS का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट ने कल मैंने कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे तो बहुत से स्टूडेंट ने विस्तार से ही बताया, कोई चीज़ें तो नाम भी लिख कर बताए हैं कि सर इसका ये होता है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी के लिए एक और होमवर्क है कि UPS का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में UPS का फुल फॉर्म बताइए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी व्यूअर्स आते हैं उन सभी को बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई का और आपकी तैयारी का आकलन होता है। अगर आप देखिए UPS के बारे में जानेंगे तो आपको एक नहीं दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा कि UPS का क्या होता है, एक ये कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है ये। ठीक है ना, तो उसके लिए जैसा आपने देखा होगा लाइट चली जाती होगी तो कुछ टाइम के लिए फाइल को सेव करने के लिए टाइम मिल जाता होगा, फाइल को बंद करने के लिए टाइम, तो सारा पावर किस में होता है, वो UPS में होता है। UPS का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। चलते हैं अपने साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, MS वर्ड में मेलिंग लेबल्स बनाने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। ए हो जाएगा मेल मर्ज, बी हो जाएगा हाइपर लिंक, सी हो जाएगा रेफरेंस, डी हो जाएगा बुक मार्क। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा मेल मर्ज, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना 22वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ए हो जाएगा Alt F1, बी हो जाएगा Ctrl F2, सी Shift F2 और हमारा डी हो जाएगा Alt F6, यानी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ए ऑप्शन Alt F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Alt F1 हो जाएगा। अब इसी के साथ देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिंट कमांड एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा मेनू आइटम चुना जाता है। ए हो जाएगा हमारा फाइल, बी हो जाएगा टूल, सी स्पेशल और डी एडिट। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा फाइल ऑप्शन, यानी हमारा ए ऑप्शन मेरे को राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत पद्धति रिपेयर मेथड है जो इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। ए हो जाएगा वर्जन, बी हो जाएगा पैच, सी हो जाएगा ट्यूटोरियल और हमारा डी हो जाएगा हमारा
FAQ हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी पैच हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक डिवाइस जिसका प्रयोग आसमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। हो जाएगा ब्रिज, भी हो जाएगा स्विच, सी हो जाएगा रिपीटर, डी हो जाएगा हमारा गेटवे। किसको किया जाता है? आसमान नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेटवे। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है नेटवर्किंग की दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? गेटवे का। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग आने वाले पैकेट्स प्राप्त करने, उनका विश्लेषण और उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है? देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा राउटर, बी हो जाएगा हब, सी मॉडेम, डी रिपीटर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा राउटर। राउटर ये वर्क करता है, देखिए पैकेट्स क्या होते हैं, इंटरनेट पर जो भी आप जानकारी किसी को सेंड करते हैं तो इकट्ठी नहीं आती है, पैकेट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उन टुकड़ों को टूटना पैकेट्स और डेटाग्राम कहते हैं, याद रखना। और उन अन्य स्थान पर भेजना और किसी सही जगह पर एड्रेस पर भेजना, यह काम कौन करता है? राउटर करता है, ठीक है ना। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन है, एक एडमिनिस्ट्रेट खालिस्तान का प्रयोग करके फाइल्स और फोल्डर्स की सुरक्षा के स्तर में वृद्धि कर सकता है। ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम, बी हो जाएगा सिक्योर फाइल सिस्टम, सी इनक्रिप्टेड डेटा सिस्टम, सी इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो जाएगा? एक एडमिनिस्ट्रेटर इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम का प्रयोग करके फाइल और फोल्डर की सुरक्षा के स्तर में वृद्धि कर सकता है। चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, IBM के कीबोर्ड सिस्टम SYSR की कुंजी का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या आरंभ करने के लिए किया जाता है? ए हो जाएगा हाई लेवल इवेंट, बी हो जाएगा लो लेवल इवेंट, सी हो जाएगा लो पॉइंट इवेंट और डी हो जाएगा हाई पॉइंट इवेंट। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी हमारा लो लेवल इवेंट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि देखिए CPCD के फॉर्म डल रहे हैं, आप जल्द से जल्द उसको फॉर्म को सबमिट कर दें और 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, सर तैयारी कैसे करें, पढ़ें कैसे, कम समय है, सारी आपको जानकारी यहीं चैनल पर मिलेगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो मन में CPCD को लेकर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आपको मालूम है हाईकोर्ट की क्लासें भी चल रही हैं, वह भी आप देख सकते हैं। और फिर से मैं बताना चाहूँगा 10 फास्ट फिंगर पर टाइमिंग नहीं लगती है, वहाँ पर जो चैप्टर्स रहते हैं कितने वर्डों का है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड बनती है। अगर मान लो 600 शब्दों का है, 300 शब्दों का है, 350 शब्दों का है, उसी हिसाब से आपकी स्पीड बनेगी दोस्तों, ठीक है ना। अब आप तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने साथ 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। MS Excel में एक्टिव सेल की ऊपर वाली सेल से दूसरी सेल में या फॉर्मूला बार पर एक फॉर्मूला कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? ए हो जाएगा हमारा कंट्रोल 8, भी हो जाएगा कंट्रोल प्लस जो निशान लगे हुए कॉमा टाइप के, ठीक है ना। तो हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं 30वां क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते थे? ए हो जाएगा Alt F4, बी हो जाएगा कंट्रोल F, सी हो जाएगा F1 और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का प्रेस कर हम कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलते थे? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलते थे, ठीक है। चलते हैं अपने साथ 31वें क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है। डेटा मार्कर क्या है? डेटा मार्कर का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा डेटा पॉइंट के मान पर एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, बी हो जाएगा किसी तालिका या वर्कशीट में एक विशेष मान, और सी हो जाएगा एक एक्सेल फॉर्मूला, और डी हो जाएगा टेक्स्ट पर लागू विशेषताओं का संग्रहण। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यानी एक डेटा पॉइंट के मान का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। डेटा मार्कर क्या कहलाता है? एक डेटा
पॉइंट के मान का एक, सॉरी दोस्तों फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। डेटा मार्कर क्या है? तो डेटा मार्कर क्या है? एक डेटा पॉइंट के मान का एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी के साथ 32वें क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम फाइल की लॉजिकल स्टोरेज की आवश्यकता और भौतिक स्थान यानी जहां इसे संग्रहित किया जाता है के बीच मैपिंग को उपलब्ध कराता है और उसे व्यवस्थित करता है। ये हो जाएगा हमारा फाइल मैनेजमेंट, भी हो जाएगा डेटा मैनेजमेंट, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और डी हो जाएगा यूटिलिटीज मैनेजमेंट। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यानी हमारा फाइल मैनेजमेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को एक्टिव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ए हो जाएगा F4, भी हो जाएगा हमारा F7, सी हो जाएगा F3 और डी हो जाएगा F8। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह F8 हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसके साथ आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा पाई चैट, भी हो जाएगा लाइन चैट और सी हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ट और डी हो जाएगा हमारा कॉलम चार्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो हमारा डी ऑप्शन यानी कॉलम चार्ट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कॉलम चार्ट होता है। इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अब आप जितना हो सके टाइपिंग कीजिए 10 फास्ट फिंगर पर, और वहाँ पर टाइमिंग नहीं होती है। जो चैप्टर होते हैं उनमें जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड बनती है। याद रखना 300 शब्द होते हैं, 4 शब्द होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड बनती है, ठीक है ना। अब मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।